अब हम बात करेंगे इमेज मैप के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इमेज मैप किस तरह बनाते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इमेज मैप होता क्या है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जब आप किसी इमेज पर क्लिक करते हैं तो वो किसी लिंक की तरफ हमें जो है ना लीड कर लेता है, वो हमें लिंक की तरफ जो है ना ले जाता है, कोई लिंक ओपन हो जाता है। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं कि इमेज पर जो है ना लिंक लगा हुआ था, जिस पर क्लिक करने से वो लिंक ओपन हो गया है। इसको हम इमेज मैप कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखें, ये मेरा कर्सर है, यहाँ पर है पेज के इस हिस्से में है। जैसे ही यहाँ पर मैंने इमेज पर जो है ना इमेज मैप लगाया हुआ है, यानी एक लिंक लगाया हुआ है गूगल के होम पेज का। जैसे ही अब मैं इस पर होवर करके जाऊंगा तो ये हमें जो है ना शो करेगा जैसे इस पर कोई लिंक लगा हुआ है। ये देखें, अब जैसे मैं होवर करके जाता हूँ इमेज पर तो ये जो है ना देखें ये हैंड शेप में तब्दील हो गया। देखें, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर लिंक लगा हुआ है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो है ना मुझे गूगल के होम पेज की तरफ जो है ना ले जाएगा। ये मैंने क्लिक किया, ये गूगल का होम पेज ओपन हो गया। इसको कहते हैं इमेज मैप। ये लगाते किस तरह है, ये बनाते किस तरह है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। ये इस तरह से बनाते हैं। मैं पहले इसको खत्म कर लेता हूँ, शुरू से बनाऊंगा इसको ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो है ना ये इमेज टैग को इमेज मैप को यहाँ पर खत्म किया है। तो मैं आपको अपने जो है ना वेब पेज पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये अब चला गया। मैं इसे दोबारा जो है ना यूज करूंगा, दोबारा लगाऊंगा। वो कैसे लगाते हैं, एंकर टैग लेते हैं एक, ये आपको लगाना आता है। मैं इधर जो है ना गूगल का होम पेज लगा देता हूँ। ये मैंने जो है ना गूगल का होम पेज यहाँ पर एड्रेस में लिख दिया है, href में लिख दिया है। मैं यहाँ पर जो है ना इमेज टैग ले लेता हूँ। यहाँ पर एक ये इसी तरह से इमेज आ गया मेरे पास। यहाँ मैं अपने इमेज का पाथ दे देता हूँ। ये मैंने इमेज का पाथ दे दिया। आप देखते हैं हम अपने वेब पेज पे, ये जैसे मैंने इसे किया, अब ये देखें यहाँ पर जो है ना कोई लिंक नहीं है। जैसे मैं इमेज पर होवर करके जाता हूँ ये हमें लिंक शो करेगा। ये देखें, ये लिंक शो हो रहा है। अब बाल सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि जिसमें हमने सारे इमेज पर जो है ना लिंक नहीं देना होता। फर्ज किया मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर जो है ना इस बोर्ड पर जैसे ही मैं जाऊँ और यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ जो है ना लिंक होना चाहिए, लेकिन जो इस एरिया में है वहाँ कोई लिंक नहीं होना चाहिए। इसी तरह एक और लिंक इधर होना चाहिए मेरे पास, वहां भी मैं अलग से एक लिंक दे सकता हूँ। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हम जो है ना कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने वाले हैं, जिसमें हम HTML अब सीख रहे हैं, जो कि हमने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया था, बिल्कुल स्टार्ट से शुरू किया था और बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे। फ्रंट एंड, बैक एंड, कंप्लीट सारी लैंग्वेजेस और सारे फ्रेमवर्क, सारा कुछ जो है ना हम सीखेंगे। इसलिए आप अगर कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में हाई क्वालिटी कंटेंट जो है ना मिलेगा, प्रीमियम क्वालिटी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते जाएं। अगर आपको कुछ बात समझ नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। मैं इस एंकर टैग को खत्म कर लेता हूं यहाँ से। अब हम एक इमेज टैग लेते हैं, इमेज। ये मैंने इमेज टैग ले लिया, इसी तरह से इमेज का पाथ दे देंगे। ये मैंने एक इमेज ले लिया। अब हमने क्या लेना है, एक मैप लेना है, मैप टैग लेना है हमने, एक मैप टैग। ये जो है ना हमारे पास मैप टैग आ गया। इसी तरह से मैप टैग के दरमियान में आपने लेना होता है एक जो है ना एरिया का टैग लेना होता है, एरिया। इस तरह से जो है ना एरिया टैग, हमारे पास एक एम्प्टी टैग होता है, जिस तरह इमेज टैग एम्प्टी टैग होता है। इस एरिया टैग को हमने मैप टैग के अंदर लेना होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है ना इधर एक एट्रीब्यूट दे देता हूँ, इमेज को मैं अपने एक एट्रीब्यूट दे देता हूँ। यूज मैप एक एट्रीब्यूट है हमारे पास, ये जो है ना एट्रीब्यूट मैं इसे दे देता हूँ। अब इसके लिए क्या है कि मैं एक हैश और इधर कोई सा भी अपनी मर्जी से नाम दे देता हूँ। मैं इस एट्रीब्यूट को एक नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ नाम दे देता हूँ इमेज। अब इसको जैसे मैंने इमेज नेम दिया है तो मैं इस इमेज को जो है ना कॉपी कर लूंगा, इस नेम को मैं कॉपी कर लूंगा, इस एट्रीब्यूट के नाम को जो है ना कॉपी कर लूंगा और इसको मैं पेस्ट कर लूंगा मैप वाले नेम में। अब इसका फायदा क्या होगा या इसका यूज क्या है, ये हम क्यों करते हैं कि ये हमारा जो है ना इमेज इस मैप के साथ कनेक्ट हो गया है। कि इसका मतलब ये है कि जब हम इस पर कोई क्लिक करेंगे, इसके किसी एरिया में क्लिक करेंगे तो ये मैप जो है ना हमारा एक लिंक ओपन कराए। इसके लिए हमें एक और काम ये करना होता है कि हमें यहाँ शेप भी देनी होती है कि कौन सी शेप जो है ना उस एरिया की बनेगी जिस एरिया पर हमने क्लिक करना है। फर्ज क्या, यहाँ आप देख लें, ये मैं इस एरिया में क्लिक करना चाहता हूँ, ये इस एरिया में जो है ना मैं क्लिक करना चाहता हूँ। ये जो एरिया बन रहा है ना, ये बोट वाला एरिया, ये हमारा एक तरह का रेक्टेंगल बन रहा है। तो मैं उसकी जो है ना शेप वहां पर एक रेक्टेंगल की दे देता हूँ। रेक्ट हमारे पास वो होता है रेक्टेंगल की शेप शो करने के लिए। अब हमने देना होता है यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि ये फर्ज क्या, हमारे पास एक इमेज है और कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के होते हैं वो आपको पता है पढ़ा के कैसे होते हैं। फर्ज क्या, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो है ना ये वाला जो पॉइंट है ये 0 वाई एक्सिस है और 0 एक्स एक्सिस है। तो इसी तरह से अगर मैं ये पॉइंट लूँ तो यहाँ कोई ना कोई एक्स और वाई की वैल्यू होगी। उन वैल्यूज को कहते हैं कि ये जो है ना हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। इन कोऑर्डिनेट्स निकालने का मैं आपको बहुत आसान तरीका आखिर में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना मैंने इस एरिया के कोऑर्डिनेट्स निकाले हुए हैं तो वो मैं वहां पर डाल देता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर में। ये मैंने कोऑर्डिनेट्स डाल दिए हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपने वेब पेज पर। ये देखें यहाँ पर अब मैंने जब इमेज मैप यूज किया है वहां पे, अब ये देखें कि जैसे मैं इस इमेज पर होवर करके जाता हूँ तो ये जो है ना हैंड कर्सर में तब्दील नहीं होता। उसकी वजह ये है
कि मैंने इसके मखसूस एरिया में जो मैंने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, जिस एरिया के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, सिर्फ वहीं पर क्लिक करने से लिंक शो होगा। और वो एरिया मैंने आपको बताया कि ये बोट वाला एरिया, जैसे ही मैं इस पर होवर करके जाऊंगा तो ये हैंड में तब्दील हो जाएगा। ये देखें, अब जब मैंने इस पर क्लिक करना है तो मैं अब इस पर क्लिक करूंगा ना, ये कहीं भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर लिंक नहीं दिया हुआ। ये देखें, ये कहीं पे भी नहीं दिया हुआ। उसकी वजह ये यही पेज जो है ना रिफ्रेश हो गया। अब फर्ज किया कि मैं जो है ना यहाँ पर लिंक देता हूँ एक फेसबुक का। ये जो है ना मैंने href एरिया में जो है ना मैंने एक फेसबुक का लिंक दे दिया। अब मैं इसे आपको वेब पेज पर दिखाता हूँ। मैं इसे रिफ्रेश कर लूंगा। जैसे ही अब मैं इधर जाऊंगा ना बोट वाले एरिया में, ये जो है ना अब फेसबुक हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। ये देखिए, ये जो है ना मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि ये कैसे बनाना है। ये आप अच्छे तरीके से देख लें। उसकी वजह ये है कि यहाँ मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ। ये आपने जब कोड समझने लगे तो आपने ये इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे तरीके से। कि ऐसे कि इमेज हम टैग लेते हैं, फिर उसके बाद मैप टैग लेते हैं, मैप टैग के अंदर हम एक एरिया टैग लेते हैं। ये आपने इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, ये याद कर लेना है। उसके बाद आपने जो है ना वो जो शॉर्टकट अब मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद आपने हमेशा वो शॉर्टकट के तरीके से ही अपना इमेज टैग इमेज मैप जो है ना यूज करना है। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि पहले हम लेते हैं इमेज टैग लेते हैं, उसमें src में अपना इमेज का पाथ डालते हैं और एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं यूज मैप वाला, जहां पर हम एक जो है ना अपनी मर्जी से कोई उसको हैश लगा के नेम दे देते हैं। उस नेम को जो है ना हम यूज करते हैं मैप के नेम वाले एट्रीब्यूट में, वहां पेस्ट करते हैं तो वो इमेज और मैप जो है ना आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। उसके दरमियान में हम जो है ना एक एरिया टैग ले लेते हैं जो कि एक एम्प्टी टैग है। उसके दरमियान में हम शेप जो है ना उसकी मेंशन करते हैं, रेक्टेंगल है, सर्कल है या कोई पॉलीगॉन है। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट्स जो है ना हम लिखते हैं, फिर इस तरह से हम लिंक डाल देते हैं। इस तरह से हमारा जो है ना इमेज मैप कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ वो शॉर्टकट जिस तरीके से आपने जो है ना इमेज मैप जो है ना यूज करना है या बनाना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि आप जो है ना आपने इस तरह से सर्च कर लेना है इमेज मैप जनरेटर। ये जब आप सर्च करेंगे यहाँ आपके पास लिंक्स आ जाएंगे जो मुझे पसंद है। उसमें से आप किसी पर भी जा सकते हैं, सारे ठीक है, लेकिन मुझे जो है ना पसंद है वो ये वाला है imagmap.org। मैं इस पर जाता हूँ। ये जो है ना अब यहाँ से आप इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह से ये इमेज मेरा आ गया यहाँ पर। यहाँ से जो है ना मैं उसकी शेप ले लेता हूँ कि आपने फर्ज किया मैं यहाँ पर, वो तो मैंने आपको दिखा दिया है कि ये जो है ना इस बोर्ड पर कैसे डालना है। मैंने जो है ना मैं क्या करता हूँ अब यहाँ पर सर्कल लेता हूँ। एक सर्कल में क्या होता है हमारे पास, अब जैसे ही मैं यहाँ पर सर्कल लूंगा, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा जो है ना एक और लिंक ओपन हो जाए। इसके लिए मैं सर्कल लेता हूँ। ये मैंने सर्कल ले लिया है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर जो है ना मेरे पास href देना है। मैंने फर्ज किया मैं चाहता हूँ कि कोई जब यहाँ इस एरिया में इस सर्कल में क्लिक करे तो वो जो है ना गूगल के होम पेज पर चला जाए या किसी भी अमेजोन के पेज पर चला जाए, अमेजोन के होम पेज पे चला जाए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ https अपना जो है ना यहाँ पाथ डाल दूंगा, URL डाल दूंगा। ये मैंने जो है ना अपना href वाला डाल दिया यहाँ पे। यहाँ मैं उसको टाइटल दे देता हूँ कि अमेजोन है हमारा, ये मैंने उसे टाइटल दे दिया है। अब यहाँ पर ना हमारे पास एक HTML का कोड बन के आ जाता है जिसे हमने कॉपी करके अपने टेक्स्ट एडिटर पर जो है ना पेस्ट करना होता है। अब मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लूंगा। इसमें आप ये देख लें कि हमारे पास एक इमेज भी है, उसका जो है ना पाथ भी है, मैप भी है और ये हर चीज है हमारे पास उसकी। ये मैं आपको जो है ना उधर चल के दिखाता हूँ टेक्स्ट एडिटर पे। हम इसको जो है ना रिमूव कर लेते हैं। अब मैं उस HTML को पेस्ट कर लूंगा जो हमने वहां से कॉपी किया था। ये देखें, अब यहाँ पर जो है ना वो सारा इमेज टैग भी है ये हमारे पास। अब ये मैप टैग ये मैप टैग भी है हमारे पास, ये एरिया टैग भी है हमारे पास। वो सारी चीजें जो मैंने आपको इमेज मैप बनाने के लिए बताई थी, वो सारी चीजें जो है ना वो HTML हमें जनरेट करके उसने दे दिया। अब इसमें ये देख लें कि ये जो हमारा पाथ है ना इमेज का, ये उसने सही नहीं दिया। अब मैं Ctrl+S करके यहाँ पर सेव करूंगा और वहां आऊंगा ना, मेरे पास जो है ना वो इमेज शो नहीं होगा। ये देखें, ये चला गया मेरा इमेज। ये देखें यहाँ शो हो रहा है कि ये एक एरर के तौर पे ना कि इमेज इधर है लेकिन इधर नजर नहीं आ रहा आपको। उसकी वजह ये है कि यहाँ जो है ना हमारा टेक्स्ट एडिटर पे जो इमेज का पाथ है ना वो ब्रेक हो गया। यहाँ पर इमेजेस आना चाहिए था, ये इमेजेस वाला फोल्डर, और उसके बाद जो है ना इमेज का नाम और फॉर्मेट आना चाहिए था। इस तरह से हम इमेज का पाथ लिखते हैं इस तरह से। अब जो है ना हमारे पास वहाँ इमेज बन के आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ना इमेज बन के आ गया। अब जब मैं इधर जो है ना वो ये देखें, जैसे मैं उस एरिया में गया हूँ जहाँ पर हमने सर्कल दिया था, यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये अमेजोन के होम पेज पे चला जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास अमेजोन आ गया, ये अमेजोन का होम पेज आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपने कुछ पूछना है, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई, तो वो जो है ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप
कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने जो है ये प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, ये जो है ना सीखना शुरू किया है, ये HTML को स्क्रैच से शुरू किया है, एंड तक लेके जाएंगे और कोई चीज मिस नहीं करेंगे। सारा कंटेंट जो है ना बिल्कुल फ्री है, प्रीमियम क्वालिटी का। इसमें हम सारी लैंग्वेजेस भी सीखेंगे जो भी हमें वेब डेवलपमेंट में आती हैं हमारे, और सारे फ्रेमवर्क्स भी सीखेंगे और प्रोजेक्ट भी करेंगे हम साथ साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।